सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस में। विद्यार्थियों, हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 विषय आपकी अर्थशास्त्र की जो पुस्तक है, उसका जो अध्याय 5 नंबर अंतिम अध्याय है उपभोक्ता के अधिकार यानी कंज्यूमर राइट। इनके जो सभी प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा। जो पहला प्रश्न है इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर देखिएगा। जो है प्रश्न, बाजार में नियमों और विनियमों की आवश्यकता क्यों होती है, कुछ उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर करेंगे, बाजार में उपभोक्ताओं के शोषण को रोकने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियमों और विनियमों की आवश्यकता होती है। जब उत्पादक या विक्रेता शक्तिशाली होते हैं और उपभोक्ता कमज़ोर स्थिति में होते हैं तो अनुचित व्यापार व्यवहार आम हो जाते हैं। उदाहरण, निजी उत्पादकों द्वारा कमज़ोर सुरक्षा मानकों के साथ खतरनाक या घटिया वस्तुएं बेचना और झूठे विज्ञापनों के माध्यम से उपभोक्ताओं को गुमराह करना। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या हम 2 देखेंगे। किन कारकों ने उपभोक्ता आंदोलन को जन्म दिया, इसके विकास का पता लगाए। तो इसका उत्तर करेंगे, उपभोक्ता आंदोलन का जन्म अनिश्चित बाजार में उपभोक्ताओं के शोषण और असंतोष के कारण हुआ। जब उपभोक्ताओं के पास अपने अधिकारों की रक्षा करने का कोई कानूनी साधन नहीं था, तब इस आंदोलन की शुरुआत हुई। विकास में यह आंदोलन शुरुआत में एक, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो शुरुआत हुई थी विकास भारत, यह आंदोलन शुरुआत में एक सामाजिक बल के रूप में उभरा। 1960 के दशक तक यह व्यवस्थित रूप लेने लगा। इसके परिणाम स्वरूप सरकार पर दबाव बढ़ा और 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है कोपेरा पारित किया गया, जिसने इसे मजबूत कानूनी आधार दिया। प्रश्न 3 है, दो उदाहरण देकर उपभोक्ता की जागरूकता की आवश्यकता को समझाइए। तो इसका उत्तर करेंगे, यहाँ पर देख सकते हो उत्तर। उपभोक्ता जागरूकता का अर्थ है कि उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहे ताकि वह ठगा ना जाए। उदाहरण 1, दवाइयाँ। जागरूक उपभोक्ता हमेशा दवा खरीदते समय निर्माण और समाप्ति तिथि की जांच करता है। उदाहरण 2, इलेक्ट्रॉनिक सामान। जागरूक उपभोक्ता हमेशा ISI या मानकीकृत चिन्ह वाले बिजली के उपकरण ही चुनता है ताकि शॉर्ट सर्किट या दुर्घटना से बचा जा सके। प्रश्न 4 हैं, कुछ यहाँ पर देख सकते हैं। प्रश्न संख्या ये जो 4 है आपके सामने, कुछ ऐसे कारकों का उल्लेख कीजिए जो उपभोक्ता के शोषण का कारण बनते हैं। तो इसका उत्तर करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं। इसका जो उत्तर है यहाँ पर, उपभोक्ताओं के शोषण के प्रमुख जो कारक है निम्नलिखित है। उपभोक्ताओं की अज्ञानता और अधिकारों की जानकारी न होना, बाजार की सही कीमत और गुणवत्ता की जानकारी का अभाव, भ्रामक और झूठे विज्ञापन, बाजार में कुछ ही बड़े विक्रेताओं का एकाधिकार होना। प्रश्न 5 है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अधिनियम के पीछे क्या औचित्य था। तो विद्यार्थियों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अपना सारा संपूर्ण हल कर सके। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या 5 है। प्रश्न 5 है, इसका उत्तर यहाँ पर देख सकते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 कोपेरा को लागू करने का मुख्य औचित्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और उन्हें एक प्रभावी प्रशासनिक और न्यायिक तंत्र प्रदान करना था ताकि वे बिना अधिक खर्च किए उपभोक्ता अदालतों के जो है माध्यम से अपनी शिकायतों का त्वरित निवारण पा सके। प्रश्न 6 है आपके सामने, अपने स्थानीय क्षेत्र में खरीदारी करते समय अपने अनुभवों के आधार पर उपभोक्ताओं के शोषण के कुछ तरीकों का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर करेंगे, सामान्य उदाहरण, दुकानदारों द्वारा MRP अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक जो कीमत वसूलना, बिल या पक्की रसीद मांगने पर आनाकानी करना, खुली या कम तोली हुई वस्तुएं बेचना और पूछने पर उन्हें वापस न लेना। प्रश्न है 7, यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 है, देख सकते विद्यार्थियों। प्रश्न 7 है, मान लीजिए कि आप शहद की एक बोतल और एक बिस्किट का पैकेट खरीदते हैं। आप कौन सा लोगो या मार्क देखेंगे और क्यों। तो इसका उत्तर करेंगे, शहद की बोतल पर हम एग मार्क का
लोगो देखेंगे क्योंकि यह कृषि और खाद्य उत्पादकों की शुद्धता को प्रमाणित करता है। बिस्किट के पैकेट पर हम ISI का जो मार्क है या खाद्य सुरक्षा मानक देखेंगे जो यह सुनिश्चित करते हैं कि उत्पाद निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप बना है। नेक्स्ट जो प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने, जो 8 है विद्यार्थियों देख लीजिएगा। भारत में उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कानूनी उपाय किए गए? तो इसका उत्तर करेंगे भारत सरकार द्वारा उठाए गए मुख्य कानूनी उपाय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कोपेरा 1986 लागू करना, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर त्रिस्तरीय जो है उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना करना, उपभोक्ताओं को सूचना सुरक्षा हर्जाना पाने का अधिकार देना, मानकीकरण के लिए मानक चिन्ह ISI एग मार्क हॉल मार्क सुनिश्चित करना। प्रश्न 9 है, यहाँ पर देख सकते हैं उपभोक्ताओं के कुछ अधिकारों का उल्लेख कीजिए और प्रत्येक पर कुछ वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर इसका उत्तर लिखेंगे उपभोक्ता के प्रमुख अधिकार सुरक्षा का अधिकार, खतरनाक उत्पादों से जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, उत्पाद के बारे में सभी विवरण, सामग्री, मूल्य, तिथि जानने का अधिकार, चुनने का अधिकार, किसी भी प्रतिस्पर्धी मूल्य पर वस्तुओं सेवाओं को चुनने का पूर्ण अधिकार, निवारण का अधिकार, शोषण के खिलाफ मुआवजा पाने का और शिकायत का निवारण करवाने का अधिकार। प्रश्न 10 है, यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न संख्या जो 10 है आपके सामने। प्रश्न 10 देख लीजिएगा। उपभोक्ता अपनी एकजुटता जो है किस माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं? तो इसका उत्तर करेंगे प्रश्न संख्या जो 10 है इसका उत्तर करेंगे उपभोक्ता जो है उपभोक्ता संगठनों या क्रेता मंडलों का गठन करके अपनी एकजुटता व्यक्त कर सकते हैं जो उन्हें शिक्षित करने और अन्याय के खिलाफ सामूहिक रूप से लड़ने में मदद करते हैं। प्रश्न 11 देख लीजिएगा विद्यार्थियों। प्रश्न 11 देखिएगा आप, यहाँ पर प्रश्न ये 11 है। भारत में उपभोक्ता आंदोलन की प्रगति का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका उत्तर करेंगे आप भारत में कोपेरा को लागू होने के बाद उपभोक्ता आंदोलन ने महत्वपूर्ण प्रगति की, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे उपभोक्ता अदालतों में मामलों का लंबा और खर्चीला होना, प्रक्रियाओं का जटिल होना और ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी जागरूकता की है जो भारी कमी होना। प्रश्न 12 देख लीजिएगा विद्यार्थियों। प्रश्न 12 है, यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न 12 मिलान कीजिए। तो मिलान करना है उत्तर किसी भी सामग्री की उत्पाद की सामग्री का विवरण जानना। तो इसमें आपको यहाँ पर देख सकते हैं विद्यार्थियों, इसमें एक में आप भरेंगे ई, क्या भरेंगे ई, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिएगा जो सूचना का अधिकार आ जाएगा। फिर यहाँ पर एग मार्क के अंदर आप भरेंगे डी, क्या भरेंगे, जो एग मार्क 2 नंबर है इसमें आपको डी मिलाएंगे, 2 के सामने डी मिलाएंगे, यानी एजेंसी जो वस्तुओं और सेवाओं के मानसिक विकसित कर दिया। 3 के अंदर आप मिलाएंगे, ये 3 है स्कूटर के दोषपूर्ण इंजन के कारण दुर्घटना। तो यहाँ पर सुरक्षा का अधिकार, जो 3 में आपको 3 के सामने ए करेंगे, ए से मिलान करेंगे, सुरक्षा का अधिकार। फिर यहाँ पर 4 है जिला उपभोक्ता आयोग है जो उपभोक्ता मामलों से निपटान, यानी जो है 4 में आप बी भरेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो बी है 4 के अंदर भरेंगे। फिर 5 है खाद्य सुदृढ़ीकरण, तो इसके सामने 5 के सामने आपको जी भरना है, ये 5 के सामने जी भरना, मुख्य पोषक तत्वों मुख्य खाद्य पदार्थों में जोड़ना। फिर 6 है कंज्यूमर इंटरनेशनल, तो इसके सामने 6 के सामने एफ भरेंगे, क्या भरेंगे, एफ से मिलान करेंगे, उपभोक्ता कल्याण संगठनों की वैश्विक स्तर की संस्था। फिर 7 नंबर है भारतीय मानक ब्यूरो, जो है 7 को सी से मिलाएंगे, खाद्य तेल और अनाजों का प्रमाण। प्रश्न 13 है सभी सही या गलत बताइए। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला जो कोपेरा केवल वस्तुओं पर लागू होता है, तो ये गलत है, क्या है, गलत है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत दुनिया के उन देशों में से एक है जिनके पास उपभोक्ता विवाद निवारण के लिए विशेष प्राधिकरण है। तो ये
सही है। ठीक है, 2 में सही और 1 गलत हो जाएगा। 3 यहाँ पर देख सकते, जब उपभोक्ता को लगे कि उसका शोषण हुआ तो उसे जिला उपभोक्ता आयोग में मामला दर्ज कराना चाहिए, तो ये भी सही है। 2 नंबर सही, 3 नंबर भी सही। फिर यहाँ पर हम 4 नंबर देखेंगे, उपभोक्ता आयोगों में जाना तभी सार्थक है जब हर्जाना उच्च मूल्य का हो, ये गलत है। क्या है? 4 के अंदर आप गलत बनेंगे। 5 नंबर देखिएगा, हॉलमार्क आभूषणों में मानकीकरण के लिए प्रमाण, तो ये सही हैं। क्या है? सही है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया बहुत ही सरल और त्वरित है, तो ये गलत है। क्या है? 6 नंबर में आप गलत करेंगे। फिर 7 नंबर है, उपभोक्ता को सत्य की डिग्री के आधार पर मुआवजा पाने का अधिकार है, तो ये सही है। क्या है? सही है। इस प्रकार से देख सकते हैं। फिर एक्टिविटी है उपभोक्ता, यहाँ पर इस प्रकार से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।